नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है वो पूरी तरीके से क्लियर होने जा रहा है और इसका जो जजमेंट है वो आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, जो रिटन सबमिशन है वो लगातार दाखिल हो रहे हैं और हो चुके हैं। फाइनली बहुत सारे जो रिटन सबमिशन है वो जा चुके हैं। जो फाइनल डेट ऑफ रिटन सबमिशन है वो भी ओवर हो चुकी है। खैर, तो दोस्तों, बीएड के खिलाफ जो लिखित सबमिशन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें प्राप्त हुआ है और किन मजबूत तथ्यों के साथ बीएड पर प्रहार किया गया है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर रिटन सबमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है, ब्रीफ अबाउट द इवेंट्स, ये सब बताया गया है। खैर, ये चीज़ें हैं। अब ये दोस्तों पॉइंट वाइज हम देखेंगे। पहला सबसे जो मजबूत पॉइंट है ये लिखा गया है यहाँ, बेसिस टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। यहाँ पर एमएचआरडी लेटर डेटेड 30, मतलब यहाँ पर सीधे से एनसीटी की उस 28 जून 2018 की गाइडलाइंस का जिक्र किया गया है जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने सीधे से अनलॉफुल करार दिया है और इसके जो ऑर्डर हैं वो 25/11/2021 को डिलीवर किए गए थे। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से एमएचआरडी के लेटर के आधार पर एनसीटी की गाइडलाइंस को निरस्त किया था उस पॉइंट को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट ये भी बताया कि बीएड इज नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन दैट डीएलएड। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बीएड है वो डीएलएड की अपेक्षा हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। डिफरेंस इन द सिलेबस एंड पेडागोजिकल स्टडीज, द इशू ऑफ बीएड नॉट बीइंग हायर क्वालिफिकेशन दैन डीएलएड इज नो मोर रेस integra as per the judgment of the honorable Supreme Court and larger bench of Bombay High Court। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और लार्जर बेंच ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनको भी कोट किया गया है और ये बताया गया है, सिद्ध किया गया है कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन डीएलएड की अपेक्षा नहीं है। एक हायर क्वालिफिकेशन मान के बीएड को अलाउड किया गया कि ये बीएड वाले ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि नो इनसफिशियंसी ऑफ डीएलएड कैंडिडेट इन राजस्थान एंड सेवरल अदर स्टेट। इन्होंने ये बताया कि डीएलएड कैंडिडेट की इनसफिशियंसी नहीं है, मतलब पर्याप्त मात्रा में डीएलएड के कैंडिडेट्स राजस्थान सहित अन्य सभी स्टेट में हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा है दैट फॉर मीटिंग ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ रिक्वायर्ड टीचर्स प्रोविजंस आर मेड अंडर, मतलब यही चीज़ें कही गई कि प्रोविजंस है रिलैक्सेशन का जब इनसफिशियंसी हो स्टेट्स के अंदर, लेकिन ऐसी कोई जो है आवश्यकता नहीं है राजस्थान सहित अन्य डिफरेंट स्टेट में। और दोस्तों अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ एमएचआरडी अंडर सेक्शन 29(1) एनसीटी एक्ट 1993। इन्होंने ये कहा कि एमएचआरडी को ऐसी कोई पावर ही नहीं है जिसके द्वारा वो कुल मिला के रूल बनाने में सहयोग कर सकें। तो यहाँ पर एक्ट्स वगैरह बताए गए हैं। इन वायलेशन ऑफ द प्रोसेस प्रोवाइडेड अंडर एनसीटी एक्ट 1993 आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 12A का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसकी नैतिक और कह लें कि एक तरीके से वो बाउंडेड हैं कि क्वालिटी एजुकेशन को दें और ऐसे ब्रिज कोर्स के साथ जो बीएड आ रहे हैं उनको स्टेट्स क्यों सफ़र करें, उनके बोझ को क्यों आगे लेकर चलें, ये पॉइंट भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है द 6 month ब्रिज कोर्स शुड बी प्रायर टू अपीयरिंग इन द टेट एग्जामिनेशन। The MHRD has stated that BEd candidate would appear in TET examination only after qualifying the 6 month bridge course which has not been framed by the NCT even till date and thus lead to the recruitment of ill-trained teachers। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि टेट में अपीयर होने के लिए एमएचआरडी ने स्टेट किया है, कहा है कि बीएड कैंडिडेट वुड अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है उसके करने के बाद टेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, यानी कि टेट एग्ज़ाम में जाएंगे। और आज तक एनसीटी ने कोई ब्रिज कोर्स
की अवधारणा ही नहीं बनाई है, कोई ब्रिज कोर्स नहीं बना है, तो इल ट्रेंड टीचर्स को लेने का क्या मतलब है। स्टेट गवर्नमेंट आर ड्यूटी पॉइंट टू क्वालिटी एजुकेशन, ये कहा ही गया। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 16, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 कहा गया कि ये डीएलएड कैंडिडेट्स के समानता के अधिकारियों का हनन है। अगेंस्ट द रेशनल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टेट एग्जामिनेशन, बीएड कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड विदाउट पासिंग द टेट एग्जामिनेशन एज पर पैरा 4 ऑफ द रिप्लाई ऑफ द एमएचआरडी। ये सारी चीज़ें बताई गई। द मिनिस्टर ऑफ एमएचआरडी इज नॉट एन एक्सपर्ट। इन्होंने यही कहा कि जो मिनिस्टर है एमएचआरडी का वो कोई जो है एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है। द जुडिशियल रिव्यू ऑफ ए पॉलिसी डिसीजन एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इफ बीइंग आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल इज मेंटेनेबल। यहाँ पर जो है पॉलिसी डिसीजन के बारे में कहा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट पुनीत जैन, अमित अग्रवाल, विज्ञान शाह एडवोकेट हैं बीएसटीसी की तरफ से। इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है रिटन सबमिशन रखा है और बहुत सारे जजमेंट लगाए गए हैं। मजबूत तथ्यों के साथ बीएड पर प्रहार किया गया है और ये सारे पॉइंट्स हमने पहले ही आपको मोटे तौर पर बता दिए थे। ज़्यादा लीगल टेक्निकलिटी पर ना जाकर सीधे से कहा था कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, 5 पॉइंट जो बीएड के लिए खतरे की घंटी हैं। और यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ यूपी भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी का ऑर्डर लगाया है, एल मुथु कुमार का लगाया गया है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ ओडिशा का लगाया है, दीपा स्टेट ऑफ यूपी एंड आनंद कुमार यादव का भी 2018 का लगाया गया है। चिल्ड्रेन हैव द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन एंड द अनट्रेंड इल ट्रेंड टीचर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट एनी कास्ट। जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को आनंद कुमार यादव में बाहर किया गया था, इल ट्रेंड टीचर्स को हम नहीं रख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन देना है एक हाथ में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों की जो है उसको हम ध्यान में रख कर के जो है डिसीजन सुनाएंगे, अन्यथा 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करना एक बहुत बड़ी बात थी। मानवता के पहलू से एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 1,37,000 परिवार प्रभावित होंगे, लेकिन करोड़ों बच्चों का भविष्य ध्यान में रखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि हम करोड़ों बच्चों के भविष्य को देखते हैं और दूसरी तरफ 1,37,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनके परिवारों को देखते हैं, तो हम बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम पूरी तरीके से यहाँ पर बीच में रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर केवीएस वगैरह की बात की गई है कि केवीएस पूरा देश नहीं है। यहाँ पर note sheet reflects that as NCT did not have any objection to permit KVS to recruit primary teachers with higher qualification, therefore the ministry could issue direction under section 29 of the NCT Act। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं और यहाँ पर भी देखिए कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट्स ओनली इन केस sufficient delayed BEd candidate are not available and further available qualified candidates possessing qualification of DEL। मतलब जब ना हो तभी हम जो है कर सकते हैं बीएड वालों को, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। एमएचआरडी एनसीटी के पावर्स पर भी यहाँ पर प्रहार किया गया है रिटर्न सबमिशन के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्या कुछ डिसीजन निकल के आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना